श्री परमात्मने नमः। अध्याय सज्जन भाव आगे। उनकी सहनशीलता और विद्वेष करने वालों के प्रति भी करुणा के भाव का पता नीचे की दो घटनाओं से भली भांति पाठकों को लग जाएगा। यह तो पाठकों को पता ही है कि श्रीवास पंडित के घर संकीर्तन सदा किवाड़ बंद करके ही होता था। साल भर तक सदा इसी तरह संकीर्तन होता रहा। बहुत से विद्वेषी और तमाशबीन देखने आते और किवाड़ों को बंद देखकर संकीर्तन की निंदा करते हुए लौट जाते। उन्हीं ईर्ष्या रखने वाले विदेशियों में गोपाल चापाल नाम का एक क्षुद्र प्रकृति का ब्राह्मण था। वह प्रभु की बढ़ती हुई कीर्ति से क्षुभित सा हो उठा। उसने संकीर्तन को बदनाम करने का अपने मन में निश्चय किया। एक दिन रात्रि में वह श्रीवास पंडित के द्वार पर पहुंचा। उस समय द्वार बंद था और भीतर संकीर्तन हो रहा था। चापाल ने द्वार के सामने थोड़ी सी जगह लीप कर वहाँ चंडी की पूजा की सभी सामग्री रख दी। एक हांडी में लाल पीली काली बिंदी लगाकर उसको सामग्री के समीप रख दिया। एक शराब का पात्र तथा एक पात्र में मांस भी रख दिया। यह सब रखकर वह चला गया। दूसरे दिन जब संकीर्तन करके भक्त निकले तो उन्होंने चंडी पूजन की सभी सामग्री देखी। खलों का भी दल आकर एकत्रित हो गया और एक दूसरे को सुनाकर कहने लगा, हम तो पहले ही जानते थे ये रात्रि में किवाड़ बंद करके और स्त्रियों को साथ लेकर जोर जोर से तो हरिध्वनि करते हैं और भीतर ही भीतर वाम मार्ग की पद्धति से भैरवी चक्र का पूजन करते हैं। ये सामने काली की पूजा की सामग्री प्रत्यक्ष ही देख लो। जो लोग सज्जन थे वे समझ गए कि यह किसी धूर्त का कर्तव्य है। सभी एक स्वर से ऐसा करने वाले धूर्त की निंदा करने लगे। श्रीवास ताली पीट पीट कर हंसने लगे और लोगों से कहने लगे, देखो भाई, हम रात्रि में ऐसे ही चंडी पूजा किया करते हैं। भद्र पुरुषों को आज स्पष्ट ही ज्ञात हो गया। भक्तों ने उन सभी सामान को उठाकर दूर फेंक दिया और उस स्थान को गोमय से लीप कर और गंगा जल छिड़क कर शुद्ध किया। दूसरे ही दिन लोगों ने देखा गोपाल चापाल के संपूर्ण शरीर में गलित कुष्ठ हो गया है। उसके संपूर्ण शरीर में से पीप बहने लगा। इतने पर भी घाव खुजाते थे। खुजली के कारण वह हाय हाय करके सदा चिल्लाता रहता था। नगर के लोगों ने उसे मोहल्ले में से निकाल दिया क्योंकि कुष्ठ छूत की बीमारी होती है। वह बेचारा गंगा जी के किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे पड़ा रहता था। एक दिन प्रभु को देखकर उसने दीन भाव से कहा, प्रभु, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। क्या मेरे इस अपराध को तुम क्षमा नहीं कर सकते? तुम जगत का उद्धार कर रहे हो, इस पापी का भी उद्धार करो। गांव नाते से तुम मेरे भांजे लगते हो। अपने इस दीनहीन मामा के ऊपर तुम कृपा क्यों नहीं करते? मैं बहुत दुखी हूँ प्रभु, मेरा दुख दूर करो। प्रभु ने कहा, कुछ भी हो, मैं अपने अपराधियों को तो क्षमा कर सकता हूँ, किंतु तुमने श्रीवास पंडित का अपराध किया है, इसलिए तुम्हें क्षमा करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। बेचारा चुप हो गया और अपने नीचता और दुष्टता का फल कुष्ठ के दुख से दुखी होकर वेदना के सहित भोगता रहा। थोड़े दिनों के पश्चात जब प्रभु संन्यास लेकर कुलिया में आए और यह कुष्ठी फिर इनके शरणापन्न हुआ, तब इन्होंने उसे श्रीवास पंडित के पास भेज दिया। श्रीवास पंडित ने कहा, मुझे तो इनसे पहले भी कभी द्वेष नहीं था और अब भी नहीं है। यदि प्रभु ने इन्हें क्षमा कर दिया है तो ये अब दुख से मुक्त हो ही गए। देखते ही देखते उसका संपूर्ण शरीर निरोग हो गया। इस प्रकार एक दिन एक और ब्राह्मण संकीर्तन देखने के लिए आया। जब उसने किवाड़ों को भीतर से बंद देखा तब वह क्रोध के मारे आग बबूला हो गया और कीर्तन वालों को खरी खोटी सुनाता हुआ अपने घर लौट गया। दूसरे दिन गंगा जी के घाट पर जब उसने प्रभु को भक्तों के सहित स्नान करते देखा तब तो उसने क्रोध में भरकर प्रभु से कहा,
तुम्हें अपने कीर्तन का बड़ा अभिमान है। 10-20 भोले भाले लोगों को कठपुतलियों की तरह हाथ के इशारे से नचाते रहते हो। लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, इससे तुम्हें बड़ा अहंकार हो गया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस संसारी सुख के मद में तुम इतने भूले हुए हो, वह तुम्हारा संसारी सुख शीघ्र ही नष्ट हो जाए। ब्राह्मण के ऐसे वाक्यों को सुनकर सभी भक्त आश्चर्य के साथ उस ब्राह्मण के मुख की ओर देखने लगे। कुछ लोगों को थोड़ा क्रोध भी आ गया। प्रभु ने उन सब को रोकते हुए हंसकर उन ब्राह्मण देवता से कहा, विप्रदेव, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आपका श्राप मुझे सहर्ष स्वीकार है। कुछ देर के पश्चात ब्राह्मण का क्रोध शांत हो गया। तब उसने अपने वाक्यों पर पश्चाताप प्रकट करते हुए विनीत भाव से कहा, प्रभु, मैंने क्रोध के वशीभूत होकर आपसे ऐसे कुवाक्य कह दिए। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। प्रभु ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, विप्रवर, आपने मेरा कुछ भी अपकार नहीं किया और न आपने मुझसे कोई कुवाक्य ही कहा। आपने शाप न देकर यह तो मुझे वरदान ही दिया है। श्री कृष्ण प्राप्ति में संसारी सुख ही तो बंधन के प्रधान कारण हैं। आपने मुझे उनसे मुक्त होने का जो वरदान प्रदान कर दिया, इससे मेरा कल्याण ही होगा। आप इसके लिए कुछ भी चिंता ना करें। ऐसा कहकर प्रभु ने उस ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और वे भक्तों के सहित अपने स्थान को चले आए। इसी का नाम है विद्वेष करने वालों के प्रति भी शुद्ध भाव रखना। ऐसा व्यवहार महाप्रभु जैसे महापुरुषों के ही द्वारा संभव भी हो सकता है। महाप्रभु की नम्रता बड़ी ही अलौकिक थी। वे रास्ते में कैसे भी चले, स्त्रियों से कभी दृष्टि नहीं मिलाते थे। बड़े लोगों से सदा दीनता और सम्मान के सहित भाषण करते थे। भावावेश के समय तो वे अपने स्वरूप को ही भूल जाते थे। भावावेश के अतिरिक्त समय में यदि उनकी कोई पूजा या चरण वंदना करता तो वे उससे बहुत अधिक असंतुष्ट होते। भावावेश के अनंतर यदि कोई कहता कि हमें आपके दुर्गा रूप में, कृष्ण रूप में, राम रूप में अथवा बलदेव, वामन, नरसिंह के रूप में दर्शन क्यों हुए थे, तो आप कह देते, तुम सदा उसी रूप का चिंतन करते रहते हो। तुम्हारे इष्ट देव में सभी सामर्थ्य हैं। वह जिसके शरीर में भी चाहें प्रवेश होकर तुम्हें दर्शन दे जाएं। इसमें तुम्हारी भावना ही प्रधान कारण है। तुम्हें अपनी शुद्ध भावना से ही ऐसे रूपों के दर्शन होते हैं। एक बार ये भक्तों के सहित लेटे हुए थे कि एक ब्राह्मणी ने आकर इनके चरणों में अपना मस्तक रखकर इन्हें भक्ति भाव से प्रणाम किया। ब्राह्मणी को अपने चरणों में मस्तक रखते देखकर इन्हें बड़ा दुख हुआ और उसी समय दौड़कर गंगा जी में कूद पड़े। सभी भक्त इन्हें इस प्रकार गंगा जी में कूदते देखकर हाहाकार करने लगे। सची माता छाती पीट पीट कर रोने लगी। उसी समय नित्यानंद जी और हरिदास जी भी प्रभु के साथ गंगा जी में कूद पड़े और इन्हें निकाल कर किनारे पर लाए। इस प्रकार वे अपने जीवन को राग द्वेष आदि से बचाते हुए, क्षमा को धारण करते हुए, अभिमान से रहित होकर, पापियों के साथ भी प्रेम का बर्ताव करते हुए तथा विद्वेषियों से भी सुंदर व्यवहार करते हुए अपनी सज्जनता, सहृदयता, सहनशीलता और सच्चरित्रता से भक्तों के लिए एक उच्च आदर्श का पाठ पढ़ाते हुए अपने आचरणों द्वारा सबको आनंदित करने लगे। ओम शांति शांति शांति।